फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ टीचर्स के बारे में बात करेंगे कि शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं। यानी जो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक, सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक जो होते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है। अध्यापक किसे कहा जाता है, सहायक अध्यापक किसे कहा जाता है और प्रधान अध्यापक किसे कहा जाता है। इनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे और इसके परिभाषा को बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं उन्हें अध्यापक कहा जाता है। जो शिक्षक पढ़ाने के लिए होते हैं, जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, हम उन्हें अध्यापक कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। तो अध्यापक जो होते हैं, यानी जिसे हिंदी में शिक्षक या फिर इंग्लिश में टीचर जो कहा जाता है, वो दो प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है सहायक अध्यापक, जिसे असिस्टेंट टीचर भी कहा जाता है, और ये एक होता है आपका प्रधान अध्यापक, जिसे हेड मास्टर कहते हैं। अब बात आती है कि सहायक अध्यापक किसे कहा जाता है, यानी असिस्टेंट टीचर किसे कहा जाता है। तो देखिए, सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा से संबंध पदनाम हैं, अतः इनका दायित्व कक्षा के बच्चों को अध्यापन करवाना सुनिश्चित किया गया है। यानी सहायक अध्यापक जो होते हैं, जो असिस्टेंट टीचर होते हैं, उनका काम होता है कि वे बच्चों को सिर्फ पढ़ाएंगे और उसकी ज़िम्मेदारी रहती है कि बच्चों से रिलेटेड कि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, बच्चे आराम से क्लास में बैठे हुए हैं कि नहीं। और उनका काम होता है कि बस उन बच्चों को देखभाल करना और बच्चों को शिक्षा दिलाना। ये होता है सहायक अध्यापक का काम। ठीक है। अब प्रधान अध्यापक, जिसे हिंदी हम लोग हेडमास्टर कहते हैं, तो प्रधान अध्यापक का काम होता है स्कूल का सर्वप्रमुख अध्यापक यानी हेडमास्टर, जो अध्ययन के साथ संस्थान की व्यवस्था भी करता है। तो प्रधान अध्यापक जो है सहायक अध्यापक की तरह पढ़ाते तो हैं क्लास के अंदर में, लेकिन प्रधान अध्यापक का काम बढ़ जाता है। वो पढ़ाने के साथ साथ में स्कूल की मरम्मत करना, स्कूल में कोई चीज़ की कमी है तो उसको पूरा करना, स्कूल में जो मध्य भोजन कराते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको संभालना, स्कूल में कुछ फंक्शन करना है, प्रोग्राम करना है तो उसकी ज़िम्मेदारी रहती है कि उसको मैनेज करना। प्रधान अध्यापक के अंदर में टोटल चीज़ रहती है, टीचरों की जिम्मेदारी से लेकर के बच्चों की जिम्मेदारी से लेकर के पूरी स्कूल की जिम्मेदारी प्रधान अध्यापक की रहती है। तो सहायक अध्यापक का काम होता है कि सिर्फ वो बच्चों को पढ़ाते हैं, और प्रधान अध्यापक का काम होता है कि वो पढ़ाने के साथ साथ में सारी जिम्मेदारी का जो बोझ वो उठाते हैं। तो प्रधान अध्यापक, जिसे प्रिंसिपल भी कहा जाता है, वैसे हम लोग जो है जो प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधान अध्यापक होते हैं उन्हें हम लोग हेडमास्टर के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो हेडमास्टर जो है वो अध्ययन के साथ साथ संस्थान की व्यवस्था भी करता है, संस्था की देखभाल भी करता है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक और अध्यापक में क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या भिन्नता पाई जाती हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।